हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, फोकस्ड होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल्पाक्ष आप लोगों के लिए लेकर आया एक नई बैच जो कि पूरी फोकस्ड है एमपीएसआई कांस्टेबल के लिए। उसी का एक नया सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। चलिए, पहला टॉपिक इसमें हमारा ब्लड रिलेशन है। टॉपिक बहुत ही ये जो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसको हम लोगों ने क्वांटिटेटिव ना बनाते हुए पूरा क्वालिटेटिव रखने की कोशिश की है। मींस इसके अंदर हम लोगों ने पूरे क्वेश्चंस जो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या फिर उनके पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो थोड़ा सा एक उसका पैटर्न आपका क्या होना चाहिए, उसको सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, एक फैमिली ट्री बनाना हमको इसके लिए सीखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बड़े आराम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी ए की। दैट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी मेंबर की ए, और ए अगर यहां पे मेल है, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं ए की और ए यहां पे मेल है, तो उसको आप यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह स्क्वायर से। ठीक है, फिर से एक बार दोहराता हूं, अगर आप बात कर रहे हैं किसी मेंबर ए की और ए अगर मेल होता है तो उसको हम यहां पे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करिए आप बात कर रहे हैं यहां पर बी की और बी यहां पर फीमेल है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह के सर्कल से। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं ए और बी मान लो ब्रदर है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आप यहां पर उसको इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मान लो ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो उसको आप यहां पे इस तरह से एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर आप एक ही जनरेशन के मेंबर्स को लेकर के बात करते हो, मींस ए यहां पर बी का भाई है, सी यहां पर जो है बी की सिस्टर है, एक ही जनरेशन को लेकर के अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पर आप उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सपोज करते हैं यहां पर हम बात करते हैं डी की। डी ए की वाइफ है, यहां पर हम बात करें एक नए मेंबर की, डी ए की वाइफ है, तो उसको आप यहां पे डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। तो देखिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि सी जो है वो बी की सिस्टर है, ए जो है वो बी का भाई है, मतलब ए बी और सी, ए बी और सी तीनों में क्या है, तीनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, और डबल लाइन से हमको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि डी क्या है, तो डी यहाँ पर एक ही वाइफ है। इस तरह से ट्री हमको बनाते हुए चलना है। और अगर आप बात करें एक ही जनरेशन की, तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, बात यहां पे करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की। सपोज करो आप यहां पे बात कर रहे हो कि डी जो है ए का फादर है, डी जो है ए का फादर है, तो उसको आप यहां पे इस तरह से वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से। अब आप बात कर रहे हो यहां पे सी डी की मदर है, सी डी की मदर है, तो आप उसको फिर से यहां पर एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। तो इस तरह से ट्री हमको पूरा प्रिपेयर करना है। बहुत ही इजी ये है, एक बार अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत इजीली आप इसको डील कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राज इज द ब्रदर ऑफ अजय। यहां पे किसी राज की बात हो रही है, यहां पे कहा जा रहा है कि राज जो है वो अजय का भाई है। तो देखिए, राज इज द ब्रदर ऑफ अजय। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें किसी मेल मेंबर की तो उसको हम यहाँ पे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, हमने वैसे ही किया। लेकिन क्योंकि अजय का जेंडर यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, हमें ये नहीं बताया गया है कि अजय जो है वो मेल है फीमेल है, इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर या सर्कल का यूज यहाँ पे नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, सुनीता इज द सिस्टर ऑफ सुनील। यहाँ पे सुनीता और सुनील की बात हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुनीता इज द सिस्टर ऑफ सुनील, मतलब सुनीता जो है सिस्टर है सुनील की। इनको अभी हम इससे रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि सुनीता या सुनील इन दोनों से किस तरह से रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अजय इज द सन ऑफ सुनीता। देखिए अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है अजय इज द सन ऑफ सुनीता। अब हमें यहाँ पर ये भी मालूम पड़ गया है कि अजय जो है वो मेल है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि अजय जो है वो सुनीता का बेटा है। अजय जो है वो सुनीता का बेटा है, और सुनीता कौन थी? सुनीता फीमेल थी। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज राज रिलेटेड टू सुनीता, मतलब राज का जो है वो सुनीता से क्या रिलेशन है। राज का सुनीता से क्या रिलेशन है, तो भाई आप इजीली यहां पे देख सकते हैं अजय जो है वो सुनीता का बेटा है, राज जो है वो अजय का भाई है, मतलब राज जो हुआ वो सुनीता का भी बेटा हुआ। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सन, मतलब सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। यहां पे कहा जा रहा है कि P इज क्यूज ब्रदर। P जो है वो Q का भाई है। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था, P जो यहां पर है, P जो यहां पर है वो Q का भाई है। P जो है वो Q का भाई है। तो देखिए P के ऊपर तो हम लोगों ने स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि P मेल है, लेकिन क्योंकि Q का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है, उसके ऊपर हम लोगों ने स्क्वायर या फिर सर्कल का यूज नहीं किया है। P इज द ब्रदर ऑफ Q। आगे बढ़ते हैं। R इज Q मदर। R जो है वो Q की मदर है। R जो है वो Q की माँ है। R जो है वो Q की माँ है, तो जाहिर सी बात है P की भी माँ हुई। तो भाई इसके दो बेटे हो गए, एक तो Q और सॉरी इसका एक बेटा हो गया P, और Q का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। आगे उसने कहा है S इज R's फादर। S जो है वो R का फादर है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो गया, ऊपर तक हम नहीं जा पा रहे हैं, इसको फिर से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे से इसको लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था P इज Q ब्रदर। P जो है वो Q का भाई है, यहां तक हमने कर लिया था। उसके बाद R जो है वो Q की माँ है, ये भी हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है S जो है वो R का फादर है, मतलब S जो है वो R का फादर है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगी हम वर्टिकल लाइन को इसमें ऐड करते जाएंगे, हमने वैसे यहाँ पे किया है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है T इज S मदर, मतलब एक जनरेशन और भी चेंज यहाँ पे हो गई है। T जो है वो S की मदर है, फिर से जनरेशन चेंज हुई, फिर से एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। T इज S मदर यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ P विद T, मतलब P का क्या रिलेशन है T से। मतलब ये P है और ये आपका T है, तो P का रिलेशन क्या है, P T का क्या लगता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। P यहाँ पे Q का बेटा है, तो S का क्या हुआ? S का पोता हुआ, तो T का क्या हो जाएगा? T का परपोता हो जाएगा। फिर से एक बार आपको समझाता हूं भाई। P जो था वो R का बेटा था, ठीक है, तो S का क्या हो जाएगा? S का ये पोता हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एक जनरेशन और अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? परपोता, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट ग्रैंडसन। तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ए, यानी कि परपोता। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे बात की जा रही है अनुज फादर। यहां पे कोई अनु है, उसके फादर की बात की जा रही है, अनु फादर। अब अनु का जेंडर यहां पर क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसलिए उसको हमने सर्कल या स्क्वायर का यूज नहीं किया है। यहां पे कहा जा रहा है अनु फादर इज द ओनली सन ऑफ करण's मदर। अनु के जो फादर है, इसको नीचे थोड़ा सा करके बना लेते हैं। देखिए यहां पे कहा जा रहा है अनु फादर, ये अनु के फादर है। अनु के जो फादर हैं इज द ओनली सन ऑफ करण's मदर, मतलब अनु के जो फादर हैं वो करण की माँ के, करण की जो माँ है उनके इकलौते बेटे हैं। मतलब अनु के जो फादर हैं, ये जो फादर हैं ये इकलौते बेटे हैं किसके? करण की मदर के। ये हैं करण की मदर, ये हैं करण की मदर। और अनु के जो फादर हैं इनके इकलौते बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है अनु के फादर कौन हो गए? करण ही तो हुआ। करण ही यहाँ पर क्या हो गया? अनु के फादर हो गए। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से अनु रिलेटेड है करण के बेटे के। मतलब करण का जो बेटा है, करण का कोई ना कोई बेटा होगा, करण का कोई ना कोई बेटा भी होगा, है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई
जो अनु है वो किस तरह से, मतलब अनु का क्या रिश्ता है करण के बेटे के साथ, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, हाउ इज अनु रिलेटेड टू करण सन, अनु किस तरह से रिलेटेड हुई, तो यहाँ पर ये उसकी क्या हो गई, सिस्टर हो गई, अनु क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। अब देखिए कायदे से यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका आंसर तो आना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पर उसने अभी तक हमें अनु का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें आंसर करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम जैसा कि हम नेम के ऊपर जाएंगे, अनु मतलब कहीं ना कहीं फीमेल नेम साउंड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिस्टर ऑप्शन को चूज करेंगे, यही आपका आंसर है, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि भाई अक्षय जो है अजय का भाई है, अक्षय जो यहां पर है वो अजय का भाई है। अजय का जेंडर अभी भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहां पर अजय का जेंडर इसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन आगे जाकर के कोई भी कंडीशन ऐसी बनती है कि हमें कोई ऑप्शन चूज करना पड़ता है, तो फिर हम अजय को मेल कंसीडर कर लेंगे अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो, ठीक है। यहाँ पर क्या गया, अक्षय इज द ब्रदर ऑफ अजय, अक्षय अजय का भाई है। रवीना जो है सुनील की सिस्टर है। देखिए फिर से वैसी ही कंडीशन है, रवीना जो है वो सुनील की सिस्टर है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, मतलब अक्षय अजय सुनील रवीना से कैसे रिलेटेड है ये हमको नहीं बताया गया, तो इसको इसलिए अभी हम अलग रख देते हैं। आगे क्या बोल रहा है वो, अजय इज द सन ऑफ रवीना। अब हमें बताया गया है अजय जो है वो रवीना का बेटा है, रवीना का बेटा है, ठीक है। चलिए अजय जो है वो रवीना का बेटा है, क्लियर है हमको यहां तक। हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू सुनील, तो देखिए भाई अजय जो था वो रवीना का बेटा था, अक्षय जो था अजय का भाई था, ये भी रवीना का बेटा हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अक्षय का क्या रिश्ता है सुनील के साथ, हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू सुनील, तो जाहिर सी बात है रवीना के जो बेटे हैं वो उसके भाई के क्या लगेंगे, मतलब सुनील जो है वो रवीना का भाई या बहन जो भी है, अक्षय उसका क्या लगेगा, तो अक्षय उसका नेफ्यू लगेगा, भतीजा लगेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्यू, भतीजा, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर इसका हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है राम्स मदर सेड टू राम, मतलब राम की जो माता जी हैं उन्होंने राम से कहा है, यहाँ पे एक राम है भाई और राम की मदर की बात हो रही है, राम्स मदर, ठीक है, ये आपकी हो गई राम्स मदर, ठीक है। तो राम की मदर ने राम से कहा कि माय मदर, मतलब उनकी खुद की एक कोई माँ है, ठीक है, हैज अ सन हुज सन इज अजीत, माय मदर हैज अ सन, मतलब उनकी माँ के भी कोई बेटे हैं जो कि राम की मदर के यहाँ पे भाई लगते हैं, और इनका कोई बेटा है वो क्या है, अजीत है, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राम्स मदर, ये राम है, ये राम की मदर है, तो राम की मदर ने राम से कहा माय मदर, मतलब राम की मदर के एक बेटे हैं, राम की मदर के एक बेटे हैं, ठीक है, और जिनका बेटा कौन है, जिनका बेटा है अजीत। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अजीत का रिश्ता क्या है राम से, अजीत का रिश्ता क्या है यहाँ पे राम से। देखिए ये दोनों भाई बहन है, तो इनके बच्चे आपस में क्या होंगे, कजिन्स होंगे ना, ठीक है भाई, ये सिस्टर है ये ब्रदर है, दोनों आपस में भाई बहन है, तो इनके बच्चे आपस में क्या हो जाएंगे, इनके बच्चे आपस में कजिन हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं यहां पे बात की जा रही है प्रेरणा की, प्रेरणा हैज अ सन नेम्ड आनंद, मतलब यहां पे प्रेरणा है, कोई प्रेरणा है, कोशिश हमको यही करनी है कि जब तक वो खुद से जेंडर स्पेसिफाई ना करे, हमें कोई मेल या फीमेल उसको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेरणा का एक बेटा है आनंद, प्रेरणा के बेटे की यहाँ पे बात हो रही है, वो कौन है, आनंद है,
ठीक है, प्रेरणा का एक बेटा यहाँ पर आनंद है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजीव इज प्रेरणाज ब्रदर, तो राजीव जो है वो प्रेरणा का भाई है। राजीव जो है वो कौन है, तो वो प्रेरणा का भाई है। देखिए यहाँ पर उसने हमको जेंडर बता दिया, तो हम लोगों ने उसको स्क्वायर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। जब तक वो हमको जेंडर नहीं बताएगा हम उसको स्क्वायर या सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे कहा गया प्रेरणा हैज अ सन नेम्ड आनंद, राजीव इज प्रेरणाज ब्रदर, राजीव जो है प्रेरणा का भाई, ये भी हमने बता दिया। उसके बाद उसने कहा है कि स्नेहा हैज अ डॉटर नेम्ड रश्मि, स्नेहा की एक बेटी यहाँ पर है जिसका नाम रश्मि है। तो भाई ये स्नेहा है, स्नेहा की बेटी कौन है, स्नेहा हैज अ डॉटर नेम रश्मि, लेकिन स्नेहा का इनसे कोई रिलेशन अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसलिए स्नेहा को भी हम साइड में रखते हैं। स्नेहा हैज अ डॉटर रश्मि, इसको भी हमने अलग बना दिया क्योंकि स्नेहा रश्मि का इनसे कोई रिलेशन अभी तक हमको नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्नेहा इज राजीव सिस्टर, स्नेहा जो है वो राजीव की बहन है। यहां पर हमको मालूम पड़ गया स्नेहा जो है वो राजीव की बहन है। अब यहां पर हमको रिलेशन मालूम पड़ गया, और स्नेहा की बेटी कौन थी, रश्मि थी। तो भाई चलिए यहां पर चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, स्नेहा जो है वो राजीव की सिस्टर है। ठीक है, अब आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, व्हाट इज आनंद रिलेशनशिप टू रश्मि, मतलब ये जो आनंद है इसका रश्मि से क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन हमारे सामने थी, ये तीनों आपस में भाई बहन है। प्रेरणा, राजीव, स्नेहा तीनों आपस में भाई बहन है, और आनंद और रश्मि इनके बच्चे हैं। तो भाई ये भाई बहन है और इनके बच्चे आपस में क्या हो जाएंगे, कजिन्स हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्रेरणा और स्नेहा आपस में भाई या बहन, इसका जेंडर हमको नहीं पता है तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना क्लियर है कि या तो ये उसका भाई या बहन है, तो इनके बच्चे आपस में क्या हो जाएंगे, कजिन हो जाएंगे। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा, आई होप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां से थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज हुआ है। हम लोगों ने कोशिश की है वो सारे पैटर्न्स कवर करने की जिनके जिस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे क्वालिटी के ऊपर बेस्ड रखने की हमने कोशिश की कि लेक्चर को क्वांटिटेटिव ना बनाते हुए क्वालिटी पर फोकस किया जाए। देखते हैं नया पैटर्न हमारा क्वेश्चंस का क्या है। यहां पर कहा जा रहा है पॉइंटिंग टू अ लेडी, मतलब एक लेडी की यहाँ पे बात हो रही है। पॉइंटिंग टू अ लेडी इसका मतलब क्या होता है, इशारा करते हुए। तो एक लेडी की ओर इशारा करते हुए मृणालिनी ने कहा, भाई कोई मृणालिनी यहां पर है। अब मृणालिनी यहां पर मेल है फीमेल हमको पता नहीं, तो इसलिए हम जेंडर यहां पर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो एक लेडी की ओर इशारा करते हुए मृणालिनी ने यहां पे कहा कि हर सन्स फादर, मतलब उनका कोई बेटा है, उनका कोई बेटा है, लेडीज सन। यहां पे हम लिख देते हैं ये लेडी है जिसकी ओर इशारा किया गया है, और ये लेडीज का बेटा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया है, हर सन्स फादर, मतलब उनका जो बेटा उसके फादर, इसके फादर यानी कि इनके हस्बैंड। यहाँ पर कौन हो गया, लेडीज का हस्बैंड हो गया। ठीक है, ये इसका हस्बैंड हो गया, और इन दोनों का बेटा कौन हो गया, लेडीज सन हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ, मतलब हर सन्स फादर ओनली सन इन लॉ का मतलब यहाँ पे दामाद होता है। मतलब यहाँ पे इनकी बात हो रही है, किसके दामाद होंगे, तो इनके मदर फादर कोई होंगे, ये इनकी मदर होंगी, ये इनके फादर होंगे। इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया ये, चलो कोई बात नहीं। और ये क्या होंगे, इनके दामाद होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा था हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर, मतलब ये एक लौते दामाद है किसके, उसकी खुद की मदर के, उसकी खुद की मदर के। तो देखिए यहाँ पे मृणालिनी यहाँ पर पॉइंटिंग आउट कर रही थी लेडी को, और अल्टीमेटली उसने क्या कह दिया, उसने कहा कि ये जो है ये एक लौते दामाद है किसके, मृणालिनी की मदर के। मतलब इसको उन्होंने क्या कहा है, इसको उन्होंने कहा है ये मृणालिनी की मदर है, ये मृणालिनी की मदर है। अब मृणालिनी की मदर की एक लौते दामाद है, मृणालिनी की मदर की एक लौते दामाद है, मतलब ये लेडी कौन हुई, ये लेडी मृणालिनी हो गई। ये एक लौते दामाद थे किसके, मृणालिनी की मदर के, तो ये कौन हुई, लेडी हमारी हो गई मृणालिनी। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज मृणालिनी रिलेटेड टू लेडी, मतलब ये जो लेडी है, महिला जो यहाँ पर है, ये मृणालिनी से किस तरह से रिलेटेड है। तो भाई ये खुद ही तो है, हमारा आंसर हो जाएगा खुद, मतलब हर सेल्फ, स्वयं, जिसको आप यहाँ पे कह सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
चलिए फिर से वही पैटर्न के ऊपर बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है। यहां पर कहा जा रहा है सीता को इंट्रोड्यूस करते हुए, इंट्रोड्यूसिंग सीता मतलब यहां पे किसी सीता की बात हो रही है। फिर से क्योंकि सीता का जेंडर यहां पर हमको नहीं बताया गया तो हम खुद से कुछ भी उसको मेल या फीमेल कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पे कहा जा रहा है कि सीता को इंट्रोड्यूस करते हुए निहारिका ने कहा, यहां पे कोई निहारिका भी है लेकिन इसका भी जेंडर हम अभी स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्योंकि उसने बताया नहीं हमको। तो सीता को इंट्रोड्यूस करते हुए निहारिका ने कहा शी इज द ओनली डॉटर। यहां पर ये हमको मालूम पड़ गया कि भाई बेटी है और एक लौती बेटी है किसकी, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स, मतलब इसके यहाँ पे कोई फादर है, ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, ऑफ माई फादर्स ओनली मतलब इसके जो फादर हैं उनकी एक लौती बेटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो भाई उसकी लौती बेटी कौन हुई, निहारिका हुई। फिर से एक बार पढ़ते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है सीता को इंट्रोड्यूस करते हुए निहारिका ने कहा शी इज द ओनली डॉटर, मतलब एक लौती बेटी है किसकी, ऑफ माई फादर ओनली डॉटर, मतलब इनके जो फादर थे उनकी एक लौती बेटी निहारिका हो गई। अब इसकी एक लौती बेटी है वो कौन है, सीता, ये कहा जा रहा है। एक बार फिर से आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि सीता को इंट्रोड्यूस करते हुए निहारिका ने कहा, सीता को यहां पे इंट्रोड्यूस किया और निहारिका ने क्या कहा कि शी इज द ओनली डॉटर, मतलब ये एक लौती बेटी है किसकी, ये एक लौती बेटी है ऑफ माई फादर, मतलब इसके फादर। ये कौन थे, निहारिका के फादर थे, फादर। ये एक लौती बेटी है किसकी, निहारिका के फादर की। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक बार इसको बना लेते हैं। यहां पे कहा जा रहा है सीता को इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स, निहारिका थी, ऑफ माई फादर, ये निहारिका के फादर हैं। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर ओनली डॉटर, तो ये एक लौती बेटी अपने पिता की है और इसकी बेटी कौन हो गई, सीता हो गई। ये कहने का मतलब यहां पर है। ठीक है, अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज निहारिका रिलेटेड टू सीता। यहां पर कहा जा रहा है हाउ इज निहारिका रिलेटेड टू सीता, तो हमारा ऑप्शन तो यहां पे आ रहा था मदर। ठीक है, लेकिन मदर ऑप्शन यहां पर है नहीं, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, पॉइंटिंग टू मुकेश, मुकेश की यहां पे बात की जा रही है। मुकेश की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, यहां पे कोई सीमा भी है। ठीक है, तो मुकेश की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है ही इज द ओनली ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड है मतलब यहां पे दो जनरेशन की बात हो रही है, ऑफ माई फादर। ठीक है, मतलब यहां पे इनके फादर फिर इसके फादर। ठीक है, और ये किसके फादर हो गए, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ माई फादर, मतलब कि सीमा, ये सीमा के फादर है, ये सीमा के फादर है। ठीक है, तो हाउ इज सीमा रिलेटेड टू मुकेश, तो भाई सीमा के फादर है। तो यहां पर एक चीज ये भी हो सकती है, उन्होंने ग्रैंड चाइल्ड कहा था, ग्रैंड चाइल्ड के दो मतलब होते हैं, वो पोता भी हो सकता है और एक उसका नातिन भी हो सकता है। मतलब यहां पे ये जो हमने बनाया है, यहां पर दो केस हमारे बन सकते हैं। देखिए भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपका हो गया, यहाँ पे दो केस आपके बन सकते हैं। एक केस तो ऐसा बन सकता है, दूसरा केस आपका ऐसा बन सकता है, ये सीमा के फादर हैं, ये यहां पे सीमा है और यहां पर है मुकेश। दो केस हमारे यहाँ पे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि देखिए यहां पर उसने ये तो कहा है कि ओनली ग्रैंड चाइल्ड, लेकिन उसने ये नहीं कहा, मतलब उसने ये तो कहा है कि मुकेश जो है ओनली ग्रैंड चाइल्ड है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जो सीमा के फादर हैं उनका एक बेटा है या एक बेटा एक बेटी है, दो बेटे हैं, कितने बेटे, ये उसने नहीं कहा है। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा डी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डाटा सफिशिएंट नहीं है, हम एक्चुअली आंसर इसका नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
चलिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, यहां पे क्या कहा जा रहा है, पॉइंटिंग टू राजीव, मतलब राजीव की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, राजीव की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, कोई राजीव है, कोई शिल्पा है, देखते हैं। हिज मदर्स ब्रदर, मतलब यहां पे ये बता दिया गया कि भाई राजीव जो है मेल है। हिज मदर, ये राजीव की मदर है, और इनका यहां पे कोई भाई है, ठीक है, यहां पर इनका कोई भाई है। तो ये कौन हुए, राजीव अंकल हुए, राजीव्स अंकल यहां पर ये हो गए, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन, मतलब ये फादर इनका कोई बेटा है, ऑफ माई सन। अब ये सन किसका है, ये सन शिल्पा का है, मतलब ये जो है शिल्पा का बेटा है, यहां पर ये कहा जा रहा है। तो ये शिल्पा का बेटा है, राजीव का बेटा है, दोनों आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। यहां पे पूछा जा रहा है आपसे, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू शिल्पा, मतलब हाउ इज राजीव रिलेटेड टू शिल्पा, मतलब राजीव का रिश्ता क्या हुआ शिल्पा से। तो जाहिर सी बात है, ये राजीव के मामा हुए, ये उसकी मामी हुई, तो राजीव अपनी मामी का क्या लगेगा, भतीजा ही हम उसको कहेंगे, उसको नेफ्यू कहा जाता है, भतीजा ही होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, यहां पे आपसे कहा जा रहा है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेट, यहां पर एक किसी मैन की बात हो रही है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेट, एक मैन है और एक यहां पर वुमन है। तो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेट हिज वाइफ, यहां पे बात हो रही है वाइफ की, मतलब दिस मैन्स वाइफ। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे कहा जा रहा है हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर, मतलब एक लौती बेटी है किसकी, ऑफ माय फादर, मतलब ये जो है ये वुमन्स के फादर है, ये जो है ये वुमन्स के फादर है। अब वुमन्स के फादर है और एक लौती बेटी, मतलब इसके अलावा उनकी कोई बेटी नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये जो वुमन जहां पर हम जिसकी बात करें ये कौन है, ये यही वुमन तो हुई, ठीक है, ये वुमन यहां पर हो गई। अब आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है यहां पर, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू वुमन, मतलब ये जो मैन है कैसे इससे रिलेटेड, जाहिर सी बात है हस्बैंड वाइफ हो गए, यहां पर इसका हमारा ऑप्शन रहेगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, पॉइंटिंग टू अ मैन, यहां पर एक मैन की बात हो रही है, टू अ लेडी सेड, एक मैन को पॉइंट करते हुए एक लेडी ने कहा, एक मैन है और एक यहां पर लेडी है। तो मैन को पॉइंटिंग करते हुए एक लेडी ने यहां पे कहा, ही इज अ सन, ये बेटे है, ही इज द सन ऑफ माई हस्बैंड्स डॉटर, मतलब ये कौन है, ये कौन हुए, ये लेडीज के हस्बैंड हुए। यहां पर ये कौन हो गई, लेडी हो गई। इस तरह से ट्री आपका ये बनेगा। फिर से एक बार आपको समझा देता हूं, यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए यहां पे कहा गया कि ही इज द सन, ही इज द सन ऑफ माई हस्बैंड, मतलब ये कौन हो गए, लेडी के हस्बैंड हो गए, लेडी के हस्बैंड हो गए, इसकी वाइफ कौन हो गई, लेडी हो गई, इनकी जो है ही इज द सन ऑफ माई हस्बैंड डॉटर, मतलब ये हस्बैंड की डॉटर हो गई, ये आपका मैन हो गया। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दिस लेडी, मतलब ये जो मैन है इस लेडी से किस तरह से रिलेटेड है, मतलब ये जो मैन है इसका इससे क्या रिश्ता है। तो जाहिर सी बात है ये मदर है, ये इसके नाना हो गए, ये हो गई इनकी नानी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट लेडी, मतलब ये हो गया इसका ग्रैंडसन, मतलब ये इनका पोता हुआ या वो हुआ, नातिन हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, चलिए यहां पर कहा जा रहा है पॉइंटिंग टू अ बॉय अ वुमन सेड, मतलब यहां पर किसी बॉय की बात हो रही है। पॉइंटिंग टू अ बॉय अ वुमन सेड, और एक वुमन की यहां पे बात हो रही है। पॉइंटिंग टू अ बॉय अ वुमन सेड हिज मदर, मतलब उसकी माँ की यहां पे बात हो रही है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर, तो फिर से एक बार इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर बात हो रही है किसकी, एक बॉय की बात हो रही है। पॉइंटिंग टू अ बॉय अ वुमन सेड, और यहां पर एक वुमन है। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है पॉइंटिंग टू अ बॉय अ वुमन सेड हिज मदर, मतलब इसकी जो यहां पर मदर है, माँ है, उनकी बात हो रही है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर, मतलब एक लौती बेटी है किसकी, ऑफ माय मदर, मतलब यहां पे वुमेन्स की मदर की बात हो रही है। ये वुमेन्स की मदर की यहां पे बात हो रही है, और उन्होंने कहा है कि ये वुमन की जो मदर है उनकी एक लौती बेटी है। कौन? तो इनकी लौती बेटी है, और ये उसकी भी मदर है। मतलब क्या हो गया, यहां से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, मतलब इनकी जो वुमेन्स की मदर है, इनकी इकलौती बेटी है, मतलब ये कौन हुई, ये वुमन ही तो हुई। ठीक है, और आपसे पूछा है यहाँ पे क्या जा रहा है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू बॉय, मतलब ये जो वुमन है बॉय से कैसे रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं इसको आसानी से, ये क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। मतलब ये जो वुमन है ये बॉय की क्या हुई, ये इसकी यहाँ पे मदर हुई। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए पैटर्न फिर से थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर ये आपके सिंबल वाले क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर P एट द रेट Q, मतलब एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इन चार ऑप्शन में से क्या सही है। तो भाई ये सबसे पहले तो ये जो रिलेशन है इसको हम डिकोड करेंगे। जो रिलेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रिलेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, एफ हैश जे स्टार टी डॉलर आर एट द रेट एल, ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको हमको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड हम इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हुए हम करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दिया गया एफ स्लैश जे, तो स्लैश का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ, सिस्टर। इफ पी स्लैश क्यू, पी स्लैश क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है कि पी जो है वो क्यू की सिस्टर है, तो एफ स्लैश जे का मतलब क्या हो जाएगा, एफ जो है हमारी वो जे की सिस्टर है। मतलब एफ जो है, इसको थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं, एफ जो है वो यहाँ पे जे की सिस्टर है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है जे स्टार टी, तो स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है सन, मतलब पी स्टार क्यू। पी स्टार क्यू का मतलब क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू, तो जे स्टार टी का मतलब क्या हो जाएगा, जे इज द सन ऑफ टी, मतलब कि जे जो है वो टी का बेटा है। जे जो है वो टी का बेटा है। ठीक है, टी का बेटा है और ये इसकी बहन है, तो जाहिर सी बात है ये इसकी भी बेटी हुई। आगे बढ़ते हैं, डॉलर यहाँ पे दिया हुआ है टी डॉलर आर, तो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब यहाँ पर हस्बैंड है, मतलब पी डॉलर क्यू मतलब है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। पी डॉलर क्यू का मतलब हो गया पी जो है वो क्यू का हस्बैंड है, तो यहाँ पे टी डॉलर आर का मतलब क्या हो जाएगा, टी जो है वो आर का हस्बैंड है, तो टी यहाँ पर मेल है और वो आर का हस्बैंड है। ठीक है, इसके बाद एट द रेट, लास्ट में एक चीज हमको और दी गई यहाँ पे, तो एट द रेट का मीनिंग क्या है, एट द रेट का मीनिंग है मदर। पी एट द रेट क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, पी जो है वो क्यू का मदर है, पी जो है वो क्यू की मदर है। तो आर एट द रेट एल का मतलब क्या हो जाएगा, आर यहां पर क्या हो जाएगी, आर एल की मदर हो जाएगी, मतलब आर की एक और बेटे या बेटी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आपस में कैसा रिलेटेड हो गए, सारे के सारे ये ब्रदर सिस्टर ये आपके हो गए। ठीक है, ठीक है, अब यहां से आपसे पूछा गया, मतलब ये आपका ट्री पूरा कंप्लीट है, आपको इसके बेस पे बताना है कि कौन सा वाला रिलेशन आपका यहाँ पे ये सही है। तो पहला वाला रिलेशन इसमें देखते हैं, पहला रिलेशन है एल इज द ब्रदर ऑफ एफ। क्या यहाँ पर एल जो है एफ का ब्रदर है, तो भाई देखिए एल जो है एफ का भाई या बहन है तो सही, लेकिन इसका जेंडर क्योंकि स्पेसिफाई नहीं हुआ है, तो इसलिए हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इसका भाई या बहन है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका कैंसिल कर देते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, एफ इज द सिस्टर ऑफ एल।
क्या एफ जो है वो एल की बहन है? तो देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एफ का जो है जेंडर पहले से हमको क्लियर कर दिया गया है। तो एफ जो है एल की सिस्टर है, एफ एल की भी सिस्टर है, एफ आपकी जे की भी सिस्टर है। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रिलेशनशिप, मतलब इनमें से चार आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन से वाले ट्री से, मतलब हर एक रिलेशन से, यहाँ पर हर एक रिलेशन से एक ट्री हम बनाएंगे, और उस ट्री को बनाने के बाद आपसे पूछा गया कौन से ट्री से या फिर कौन सा रिलेशन से ये चीज क्लियर होती है कि आर जो है वो टी की बेटी है। मतलब हर एक रिलेशन से यहाँ पर एक ट्री हमको बनाना है, और किस ट्री से हमको एक चीज क्लियर हो रही है कि जो आर जो है वो टी की बेटी है, हमको ये बताना, मतलब इसमें कौन सा वाला एक्सप्रेशन हमारा आंसर है। तो उसको इसके लिए हर एक रिलेशन के लिए हमको ट्री बनाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले वाले के लिए इसमें ट्री बनाने के लिए हमारे पास जो वो था वो पहले वाले पेज पे है, तो पहले वाले पेज पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बना लेते हैं इसमें। ये रिलेशन जो है हमारा पहले वाले पेज पे है। चलिए देख लेते हैं, इसके लिए टीम को बनाना पड़ेगा। यहां पर हम लिख लेते हैं देखिए एट द रेट का मतलब यहां पर मदर है, एट द रेट का यहां पर इसको हम लिख लेते हैं, एट द रेट का मतलब यहां पर मदर होता है। ठीक है, उसके बाद डॉलर का मतलब यहां पर हस्बैंड है। डॉलर का मतलब यहां पर हस्बैंड है। ठीक है, स्लैश का मतलब यहां पर सिस्टर है। स्टार का मतलब यहां पर सन है। चलिए इतना सफिशिएंट है। स्टार का मतलब यहां पर सन है। चलिए ये हमारे पास, अब हम बना सकते हैं इसको। तो देखिए पहले वाले रिलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक ट्री बनाते हैं। ये बोल रहा है आर स्लैश बी, स्लैश का मतलब यहाँ पर सिस्टर है, मतलब आर जो है वो बी की बहन है, आर जो है वो बी की बहन है। उसके बाद क्या गया, स्टार यहाँ पे यूज किया गया। स्टार का मतलब यहाँ पर सन दे रखा है, बी इज द सन ऑफ एफ, बी जो है वो एफ का बेटा है। उसके बाद क्या गया, एट द रेट, एट द रेट का मीनिंग यहाँ पर मदर है, यानी कि एफ इज द मदर ऑफ टी, एफ जो है वो टी की मदर है। ठीक है, आपस में भाई बहन हो गए। आपसे पूछा क्या गया था यहाँ पे, जो पूछा गया वो हमारा यहाँ से निकल रहा है कि निकल रहा है, हम देखते हैं। आर इज द डॉटर ऑफ टी, तो कि यहाँ से हमको मालूम पड़ रहा है कि आर टी की बहन है, टी की डॉटर है। तो देखिए भाई आर जो है यहाँ पे टी की सिस्टर आ रही, ना की डॉटर, तो मतलब पहले वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। बी के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, पहला यहाँ पे टी एट द रेट बी दिया हुआ है। एट द रेट का मतलब होता है मदर, मतलब टी इज द मदर ऑफ बी, टी इज द मदर ऑफ बी। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है स्लैश, बी स्लैश आर, स्लैश का मतलब होता है सिस्टर, मतलब कि बी इज द सिस्टर ऑफ आर, बी जो है वो आर की बहन है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दिया आर स्टार एफ, और स्टार का मतलब है यहाँ पे सन, मतलब आर जो है वो एफ का बेटा है, आर जो है वो एफ का बेटा है। तो ये हमारा ट्रीज के लिए बना है। तो ये देखते हैं यहां से हमारा ये जो रिलेशन है यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। आर इज द डॉटर ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे आर, भाई जाहिर सी बात है यहाँ तो आर को मेल बता दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया।
सी के लिए और हम ट्री बना के देखते हैं। R/F पहला रिलेशन दिया है और स्लैश का मतलब यहाँ पर सिस्टर है, दैट मीन्स R जो है वो F की सिस्टर है। R इज द सिस्टर ऑफ F। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है F*B। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, तो स्टार का मतलब है यहाँ पे सन, F इज द सन ऑफ B। F जो है वो B का बेटा है। उसके बाद यहाँ पे डॉलर दिया गया है आपको $B डॉलर का मतलब यहाँ पर हस्बैंड है, मतलब B जो है वो T का हस्बैंड है। B जो है वो यहाँ पर T का हस्बैंड है। तो ये हमारे ट्रीज का, ये देखते हैं यहाँ से रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। R इज द डॉटर, क्या R T की बेटी है, तो भाई यहाँ पे R T की बेटी हमको हमारा रिलेशन मिल रहा है, मतलब C जो है आपका यहाँ पे आंसर हो गया, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश की है कि जितना कम समय लेते हुए अच्छे से तैयारी हम आपको करवा सकें, और इसी तरह जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग लेक्चर लाते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।